सभी को जय श्री कृष्णा। क्यों मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार? आइए जानते हैं, जाने कैसे हुई इस पर्व को मनाने की शुरुआत। भाई दूज का त्योहार बहन और भाई के अटूट रिश्ते को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को भैया दूज, यम द्वितीया या भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है। आज यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं भाई दूज की दो पौराणिक कथा कैसे हुई पर्व की शुरुआत। पहली कथा के अनुसार, भैया दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की दो संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कराया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा दिल से आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और भाल पर तिलक लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई मनोवांछित वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ यमराज ने यमुना को ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो उन पर मेरा प्रकोप नहीं रहेगा। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। कहते हैं पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है और उसे विविध प्रकार के सुख मिलते हैं और उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। यह थी हमारी पहली कथा। भाई दूज की दूसरी कथा के अनुसार, एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत ही प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर भी की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक दिया। बहन तुरंत ही दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना जी ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी यमुना जी को समर्पित कर दी। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनाया जाए। दरवाजा बनाया गया। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट न आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसने वह भी उस डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था,
पर परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्र वधू किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दान दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनोती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने का आशीष दिया। तो यह थी भाई दूज की कथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही कमेंट कर बताएं। जय श्री कृष्णा।